तमाम लोग तमाम प्रकार की विरोधात्मक प्रतिक्रिया करने लगे, तो वो जूते छोड़ के चला गया प्यारे, वो जूते छोड़ के चला गया। अब ईमानदारी के साथ बताओ, ना तो जूते उसके काम करे ना वो जूते के काम का रहा क्यों भाई, ना जूते उसके काम के रहे और ना जूता उसके काम का और ना वो जूते के काम के रहा। और सुन लीजिए आप, जिस व्यक्ति के सिर पर जूता गिरा था उस व्यक्ति ने वो जूता इतनी जोर से फेंका कि पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। अब एक जूता पड़ा रहा, बोलो किसी के काम का है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किसी काम का है? तो कहने का मतलब ये है कि यदि तुम अपने जीवन में नकारात्मक सोच अपना लोगे तो संसार में किसी के काम के नहीं रहोगे प्यारे, राम के तो कभी रहोगे ही नहीं, संसार में भी किसी के काम के नहीं रहोगे। इसलिए सकारात्मक सोच अपनाओ, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनाने की कोशिश करो। यही रामचरितमानस का प्रवचन तुम्हें संकेत देता है, शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है। आइए, प्रतिकूलता में कैसे अनुकूलता बनती है, अब इसको सुनते जाओ। एक एक बात को क्लियर कर रहा हूं, एक एक बात को क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि हमको 6 बजे तक बोलना है। 6 बजे के बाद में फिर आरती, फिर यज्ञ की आरती। क्यों भाई, 6 बजे के बाद ही करते हो ना आरती? हाँ, 6:30 बजे, 6:30 बजे आरती होती, तो आराम से आरती करके आरती लेके जाना प्रेम से। और आज तो हम यात्रा से आए ही हैं, और कोशिश, वैसे तो मैं टाइम से ही आ गया था, ऐसा नहीं है कि बहुत विलम्ब से आया, लेकिन मंच पर थोड़ा विलम्ब से आ पाया, क्योंकि कुछ दिनचर्याएं ऐसी होती हैं, यात्रा करके आप लौटो तो उनमें थोड़ा विलम्ब लगता है ना। और आज के बाद तो हमें कहीं जाना ही नहीं है, मतलब कहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि कोलेगांव की रजिस्ट्री हमारे नाम हो गई है और हम कोलेगांव छोड़ करके नहीं जाएंगे, हमको तो जाना ही पड़ेगा। जब तक का मैंने समय दिया है, जिस तारीख तक, उस तारीख तक रहूँगा, इसके बाद चला जाऊँगा। लेकिन सत्य तो ये है प्यारे कि जहाँ पर श्रद्धा अधिक होती है, संत का शरीर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मन उसका वहीं हमेशा रहता है। मन उसका जाता नहीं है, वो वहीं पर स्थायी हो जाता है, लेकिन शरीर से वो कहीं भी चला जाए। बोलो भाई, तो ये तो सत्य है प्यारे कि आज से हम 8 साल पहले आए थे। कब आए थे? 8-9 साल पहले रात्रि में आए थे, वो भी दिन का समय नहीं दिया था, यही मंच था शायद, इसी मंच पर रात्रि में आए थे और आपकी संख्या बहुत हो गई थी रात्रि में भी। आपकी श्रद्धा पर हम इतने प्रभावित थे कि जब जब भी कोलेगांव का नाम आता था तो मैं सुन लेता था, लेकिन तारीख ना होने के कारण मजबूरी में मना करना पड़ता था। लेकिन एक शब्द मेरे मुख से जरूर निकलता था कि क्या बताऊं, मैंने दूसरों को वचन दे दिया है, इसलिए महात्मा हूं, झूठ नहीं बोल सकता हूं कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, बीमार हो गया हूं, या ये असत्य बोलने की आदत नहीं है। सत्य तो यही है कि मैं स्वस्थ हूं, वचन पहले दिया है किसी को तो वहां जाऊंगा, लेकिन शरीर से वहां जाऊंगा, लेकिन मन से हम कोलेगांव ही पहुंचेंगे। ऐसा मैं उस समय भी एक शब्द बोल देता था, ऐसा शब्द मेरे मुख से उस समय भी निकल जाता था। लेकिन आज मन और शरीर दोनों एक साथ आपके बीच में है, तो ये आपकी निष्ठा और लगन का परिणाम है। किसका है? निष्ठा और लगन का परिणाम है कि अभी तक तो मन मेरा रहा, लेकिन आपकी निष्ठा शरीर को भी आपके बीच में खींच करके लाई है। और मैंने ईश्वर से समय दिया है आपको, आप सब महाभाग हैं, यज्ञ भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो आओ, मैं जो चर्चा कर रहा था उसको सुन लो जरा। यज्ञ पर आधारित चर्चा हो रही थी ना, कि राम जी के लिए वो धनुष, राम जी के लिए स्वयंवर है, और राजाओं के लिए, जनकपुर वासियों के लिए और महाराज जनक के लिए, परशुराम जी महाराज के लिए क्या है? वो धनुष यज्ञ है, क्योंकि इनको राम को प्राप्त करना है। लेकिन राम जी को तो स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं भगवान राम, इसलिए यज्ञ स्वरूप भगवान राम को तो आदि शक्ति को प्राप्त करना है। बोलो, उसका वर्ण करना है, और वर्ण भी करना है तो उसकी इच्छा से वर्ण करना है, इसलिए वो स्वयंवर होगा। वो क्या होगा? धनुष यज्ञ में स्वयंवर नहीं होता है, लेकिन राम के लिए और सीता के लिए वो क्या है? स्वयंवर है। इसलिए सीए स्वयंवर, अरे देखिए जाई
काहे धोते बड़ाई। हे राम, अब स्वयंवर देखो। आप कहो महाराज स्वयंवर वहां कहां, वहां तो धनुष के पास राम जी गए और तोड़ा है, और जब तोड़ा है धनुष तो स्वयंवर कहां माना जाएगा। तोड़ने के बाद सीता जी ने राम के गले में जयमाल डाली है, इसलिए धनुष यज्ञ माना जाएगा, वो स्वयंवर कहां है। अरे रामायण को जरा ठीक से पढ़ लो। और हम बता रहे हैं सबसे पहला मिलन राम जी का सीता जी का कहां हुआ है, धनुष्मकशाला में हुआ कि पुष्पवाटिका में हुआ, जल्दी बोलो। धनुष्मकशाला में सबसे पहले मुलाकात हुई कि पुष्पवाटिका में? हाँ माताओं, तुम भी रामायण पढ़ती हो, घर घर में रामायण रखी है, सुनती भी हो पढ़ती भी हो, सही बताओ। भगवान राम का सीता जी का पहला मिलन हुआ है पुष्पवाटिका में, धनुष्मकशाला में नहीं हुआ, बाद में धनुष्मकशाला में, लेकिन पहले पुष्पवाटिका में। तो याद रखना पुष्पवाटिका में हुआ है स्वयंवर और धनुष्मकशाला में हुआ है धनुष यज्ञ। बस यही अंतर है स्वयंवर का और धनुष यज्ञ का। अब मैं इसकी पुष्टि भी कर रहा हूं कि पुष्पवाटिका में कैसे स्वयंवर हुआ, इसकी पुष्टि सुन लो जरा। सीता जी गौरा जी का पूजन करने के लिए आई। कहां पर आई थी गौरा जी का पूजन करने? कोलेगांव। देखो एक बात बताएं, ये कथा जो है राजस्व रिकॉर्ड में कोलेगांव है, राजस्व रिकॉर्ड में ये कोलेगांव है। छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला कवर्धा का गांव, कवर्धाई का कबीरधाम का गांव है। लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में, क्योंकि आज जनकपुर की कथा हो रही है इसलिए जनकपुर धाम है प्यारे, ये कोलेगांव होगा राजस्व रिकॉर्ड में, लेकिन यज्ञ के रिकॉर्ड में ये है जनकपुर धाम। बोलो भाई, तो सीधी सी बात है कि जो बात हम कह रहे हैं वो सत्य ही है कि सीता जी जो है जनकपुर धाम में कहाँ गई, कहा पुष्पवाटिका में। तो आप कहो स्वामी जी यहाँ कहाँ पुष्पवाटिका है? पुष्पवाटिका का अर्थ होता है सुमन वाटिका, और सुमन वाटिका का अर्थ होता है सुमानी सुंदर मनमानी अंतःकरण। जिसका अंतःकरण सुंदर है प्यारे, वही जिसका अंतःकरण सुंदर है उसी का हृदय सुमन है। बोलो है कि नहीं? उसी का हृदय कैसा है? सुमन है। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं भगवान, यज्ञ भगवान की गोद में बैठे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। बोलो पवित्र अंतःकरण लिए बैठे कि नहीं बैठे? कथा सुन सुन करके जन जन का हृदय पवित्र हो गया है। इसका मतलब है कि आज यहाँ का जो वातावरण है वो कोलेगांव का वातावरण नहीं है, वो तो पुष्पवाटिका का वातावरण है। ये पुष्पवाटिका बन गई है पवित्र अंतःकरण के कारण। बोलो भाई, इसलिए सुमानी सुंदर और मनमानी अंतःकरण, इसी को सुमन कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? और ये पवित्र अंतःकरण से युक्त आज ये जो हमें ये परिसर दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है ये सब सुमन वाटिका है। अच्छा भाई, सुमन वाटिका है तो इसमें राम कहाँ प्रवेश किए? गोस्वामी जी कहते राम का भी प्रवेश हुआ है और सीता जी का प्रवेश हुआ है। कैसे? बोले गिरजा मंदिर था सुमन वाटिका में, तो मैं कहता हूं सपने साचो मोह पर जो हर गौर पसाओ। रामचरितमानस शिव पार्वती का स्वरूप है। ईमानदारी से बताओ, इस पुष्पवाटिका में, ये जो कोलेगांव में आज यज्ञ के रूप में पुष्पवाटिका आज दिखाई दे रही है, इसमें रामचरितमानस ही गिरजा मंदिर के रूप में है, क्योंकि गिरजा की कथा ही गिरजा मंदिर है। बोलो है गिरजा मंदिर कि नहीं? अब आप कहो सीताराम कौन हैं, तो याद रखना सीताराम का भी मैं प्रमाण दे रहा हूं। इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। बोलो है रामचरितमानस कि नहीं? तो ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। इसका मतलब है इस ग्रंथ में राम और सीता का चरित्र स्थापित है, इसलिए इसी ग्रंथ में गिरजा का स्वरूप विद्यमान है। इसी ग्रंथ में सीताराम के चरित्र के माध्यम से सीताराम का स्वरूप विद्यमान है, इसलिए आज सीताराम का स्वरूप विद्यमान है। अब और सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, बस कान को, मन की एकाग्रता बनाए रखना। मन की एकाग्रता बनी रहेगी तो तमाम प्रकार के भाव तुम्हें सुनने को मिलते रहेंगे। और अभी देखो हम बहुत बढ़िया बढ़िया भाव आपको सुना रहे हैं, इसके बाद ही वाणी को विश्रामित करेंगे, लेकिन अभी सुनते जाना, बहुत बढ़िया बात है। सीताराम का प्रवेश, बोले गिरजा पूजन के लिए सीता जी आई।